मैं खुशी से फूले नहीं समा रही थी। आज मेरी मेहंदी की रस्म थी, पर मुझे इसकी भनक तक नहीं थी। जलन मेरा सब कुछ निगल जाएगी, ये मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। मैं रसोई में खाना गरम करने गई थी, तभी अचानक आग भड़क उठी और मेरा चेहरा झुलस गया। मेरा सुंदर चेहरा जलकर बिगड़ गया और सबसे ज्यादा खुशी मेरी ताई की बेटी आरती को हुई, जो मेरे मंगेतर से प्यार करती थी। मेरा जला हुआ चेहरा देखकर मेरा रिश्ता टूट गया और मेरी जगह आरती को दुल्हन बना दिया गया। कुछ साल बीते, अब मैं घर वालों को भी बोझ लगने लगी। उन्होंने ये कहकर मेरी शादी एक ड्राइवर से कर दी कि अब कोई अच्छा लड़का मुझसे शादी नहीं करेगा। मैं दुल्हन बनकर उसके छोटे से कमरे में रो रही थी। तभी उस ड्राइवर ने मेरे आंसू पोंछे और कहा, चिंता मत करो, मैंने नई नौकरी ढूंढ ली है, जल्द ही तुम्हें रानी बनाकर रखूंगा। मैं एक साधारण लड़की थी, पर मेरे सपने बहुत बड़े थे। रोज की तरह सुबह सुबह मैं आंगन में झाड़ू लगा रही थी, तभी सामने वाले बंगले का दरवाजा खुला। एक बड़ी सी गाड़ी बाहर निकली और ड्राइवर ने सावधानी से उसे सड़क पर उतारा। गाड़ी में बैठे लोग इतने आकर्षक लग रहे थे, मानो किसी दूसरी दुनिया से आए हों। मैंने झिझकते हुए एक नजर डाली और फौरन नजरें झुका ली। दिल में एक हल्की सी ख्वाहिश जगी, पर एक साथ ही एक ठेस भी लगी कि ये लोग हमारी पहुंच से बहुत दूर हैं। उनकी दुनिया और हमारी दुनिया, और हमारी चचेरी बहन आरती, जो मेरी ताई की बेटी थी, अक्सर उनके घर आती जाती थी। एक दिन वो हमारे घर आई और आंगन में बैठते ही मुस्कुराकर बोली, पता है पूजा, कल शालिनी के साथ उसके भाई को कॉलेज छोड़ने गई थी। गाड़ी में बैठते वक्त उसने मुझे आदर से नमस्ते किया। मैंने सिर उठाकर उसे देखा और बस मुस्कुरा दी। मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी हुई, पर जुबान पर कोई शब्द नहीं आया। आरती ने बात जारी रखी, मैंने तुम्हें पहले भी बताया था ना, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे तो लगता है कि एक दिन वो मेरे लिए रिश्ता भेजेगा। उसके लहजे में एक आत्मविश्वास और लालच दोनों झलक रहे थे। मैंने चुपचाप झाड़ू एक कोने में रखी और रसोई की ओर चल दी। वो मेरे पीछे आई और बोली, पूजा, कुछ बोलती क्यों नहीं? कभी सोचा है कि तुम्हारे नसीब में कैसा लड़का होगा? मैंने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, आरती, ये सब सपने हैं। अमीर लोग हमारी ओर देखते भी नहीं, अपने ही जैसे घरानों में शादी करते हैं। वो हंसकर बोली, तुम देख लेना, मैं कहती हूँ वो एक दिन जरूर मेरे लिए रिश्ता लेकर आएगा। मैंने जवाब नहीं दिया। दिल में एक छोटा सा राज छुपा था। वो लड़का मुझे भी अच्छा लगता था। जब कभी मोहल्ले में वो दिखता, मेरा दिल एक पल के लिए थम सा जाता था। पर मैंने कभी खुद को ये सोचने की इजाजत नहीं दी कि वो मेरे करीब आ सकता है। वो मेरा सपना था, और सपने हकीकत से हमेशा दूर होते हैं। मोहल्ले वाले उनके खानदान की तारीफ करते नहीं थकते थे। कोई उनकी दौलत के किस्से सुनाता, कोई उनकी नेकी का जिक्र करता। मैं अक्सर ये सब सुनकर सोचती, काश मैं भी उस दुनिया का हिस्सा होती। पर फौरन दिल को समझा लेती, नहीं पूजा, ऐसी ख्वाहिश रखने से सिर्फ दुख मिलता है। रात को मैं अक्सर छत पर जाती और उनके बंगले की रोशनी देखती। बड़े आंगन में लगे झूले और रंग बिरंगे लाइटों के नीचे वो परिवार हंसता खेलता दिखता। दूर से उनकी हंसी की आवाजें आती, मैं छुपकर देखती और सोचती, ये लोग कितने खुश हैं, इनके पास सब कुछ है। कभी कभी मेरी आंखों में बेसख्ता आंसू निकल आते। एक दिन माँ ने मुझे आरती के साथ बात करते सुना। वो मेरे पास आई और नरमी से बोली, बेटी, दिल में ख्वाहिश रखना बुरा नहीं,
पर याद रखना, इंसान को अपने जैसे घराने में ही सुख मिलता है। ऊंचे सपने अक्सर दिल तोड़ देते हैं। मैंने सिर झुकाकर कहा, हाँ माँ, मुझे पता है। पर दिल की आवाज कुछ और थी। उसी शाम बाजार से लौटते वक्त मैंने उसे देखा। वो अपनी बहन के साथ धीरे धीरे चल रहा था। उसके कदमों में एक गरिमा थी, उसकी आंखों में नरमी। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने नजरें नीचे कर ली और जल्दी से रास्ता बदल दिया। देर तक उसकी मुस्कान मेरे जेहन में चक्कर काटती रही। घर आकर मैंने आरती को देखा, जो खुशी से चहक रही थी। वो अपनी माँ को बता रही थी, माँ, आपने देखा, वो एक दिन मेरा होगा। उसकी बहन खुद को कहती है कि वो मुझे पसंद करता है। ताई ने हंसकर कहा, बेटी, भगवान करे ऐसा ही हो। ये बड़ा घराना है, अगर नसीब में हुआ तो जरूर मिलेगा। मैंने ये सब सुना और कमरे में चली गई। बिस्तर पर लेटकर छत की ओर घूरती रही। दिल कह रहा था कि ये सपना मेरी किस्मत में नहीं है, पर फिर भी दिल के किसी कोने में एक चमक बाकी थी। कुछ दिन बाद जब मैंने आरती को फिर से उसी बात पर बोलते सुना तो हिम्मत करके कहा, आरती, तुम हर वक्त एक ही बात क्यों दोहराती हो? अगर ऐसा ना हुआ तो? वो तंज भरे लहजे में हंसी और बोली, अरे पूजा, तुम नहीं जानती, किस्मत कभी भी अमीरों के हक में ही होती है। हम जैसे साधारण लोग ऐसे सपने नहीं देखते। लेकिन मैं अलग हूँ। मैंने गहरी सांस ली और कहा, शायद तुम कहती हो, मैं तो वैसे भी ऐसे सपने नहीं देखती, पर ये झूठ था। मैं भी सपने देखती थी, बस किसी को बताती नहीं थी। एक रात जब सब सो गए, मैं छत पर बैठी थी। चांदनी में मोहल्ला किसी जादुई दुनिया सा लग रहा था। सामने वाले बंगले की बालकनी में वो खड़ा था, हाथ में किताब लिए। वो जैसे किसी और दुनिया में खोया था। मैंने दिल ही दिल में प्रार्थना की, हे भगवान, अगर ये सपना मेरे नसीब में नहीं तो मेरे दिल से ये ख्वाहिश निकाल दे। पर दिल की जिद और थी। उसका चेहरा मेरी आंखों में बसा हुआ था। वो दिन जैसे किसी अजीब सपने का आगाज था। सुबह घर में अजीब सी हलचल थी। माँ जल्दी जल्दी खाना बना रही थी और पापा ड्राइंग रूम साफ कर रहे थे। मैं हैरान होकर सब देख रही थी। तभी आरती कमरे में आई और बोली, पूजा, कुछ समझ आ रहा है? आज तुम्हारे घर इतना इंतजाम क्यों? मैंने कंधे उचकाए और कहा, मुझे तो कुछ पता नहीं। माँ भी कुछ नहीं बता रही। आरती ने नजरें घुमाकर कहा, हाँ, देखते हैं, जरूर कोई खास बात है। दोपहर तक कुछ लोग हमारे घर आए। मैंने रसोई की खिड़की से झांका तो पहचान लिया। ये वही लोग थे जिन्हें मैं दूर से देखती आई थी। मेरा दिल जोर जोर से धड़का। कुछ देर बाद माँ ने कहा, पूजा, तैयार हो जाओ, मेहमान आए हैं। मैंने कांपते लहजे में पूछा, माँ, ये लोग यहाँ क्यों आए हैं? माँ ने नजरें चुराते हुए कहा, बेटी, भगवान ने हमारे नसीब में कुछ लिखा है, आज वो बात करने आए हैं। मैं अंदर गई तो दिल धक धक कर रहा था। सब लोग बैठे थे, उनमें वो भी था जिसका जिक्र मैंने बरसों से दिल में दबा रखा था। मैंने नजरें झुकाए रखी। कुछ औपचारिक बातें हुई, पर मैं ज्यादा देर सहन न कर सकी और अपने कमरे में निकल गई। बाहर आकर दिल थाम कर खड़ी हो गई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। शाम को जब मेहमान गए तो घर में सन्नाटा छा गया। फिर पापा ने सबको बुलाया और बोले, मुबारक हो। वो लोग पूजा का रिश्ता लेकर आए थे और हाँ कह दी। ये सुनते ही मेरी जुबान जैसे बंद हो गई। माँ की आंखों में खुशी के आंसू थे, पर मैं हैरानी के समंदर में डूबी थी। तभी आरती मेरे कमरे में आई। उसका चेहरा लाल था। वो चीखी, ये कैसे हो सकता है?
ये तो मेरा होना था। सबको पता है वो मुझे पसंद करता है। ताई ने उसे रोकने की कोशिश की, पर उसने गुस्से में मेरा दुपट्टा खींचते हुए कहा, पूजा, तुमने जरूर पहले से उसके साथ संबंध बनाए होंगे, वरना वो तुम्हें कैसे पसंद कर सकता है। मैं कांपते हाथों से बस इतना कह सकी, आरती, भगवान के लिए मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा। पर वो मानने को तैयार ना थी। कुछ दिन बाद सगाई तय हो गई। घर में उत्सव का माहौल था, पर आरती ने मुझसे एक शब्द भी नहीं बोला। वो मेरा मुंह देखने से भी इनकार करती थी। सगाई के दिन मैंने खुद को आईने में देखा। हाथ कांप रहे थे, दिल कह रहा था कि ये सब सच नहीं हो सकता, पर उंगली में चमकती अंगूठी मुझे याद दिला रही थी कि ये सपना हकीकत बन चुका है। उस दिन भी आरती गैर हाजिर रही। मोहल्ले की औरतें पूछती रहीं, बेटी आरती कहाँ है? वो तो ऐसे मौके पर सबसे आगे होती थी। मैं बस मुस्कुरा देती, कुछ जवाब ना देती। सगाई के बाद नई जिम्मेदारियां शुरू हो गई। माँ ने कहा 6 महीने बाद शादी है, बहुत कुछ करना है, दहेज तैयार करना है। मैं एक दिन रात घर के कामों में लग गई, पर आरती का रवैया दिन ब दिन सख्त होता गया। एक दिन मैं रोटी बनवाने गैस के पास गई, तो एक औरत ने तंज कसते हुए कहा, वाह पूजा, चुपके चुपके बड़ा काम कर दिया, सगाई तक किसी को भनक नहीं लगने दी। मैंने हैरान होकर पूछा, क्या मतलब? वो बोली, अरे आरती कह रही थी कि तुम्हारा तो बरसों से उसके साथ चक्कर चल रहा था। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं जल्दी से रोटियां रखकर अपने कमरे में लौट आई। पापा ने एक दिन मुझे बुलाया और बोले, बेटी, लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, तुम फिक्र ना करो, हमें तुम पर यकीन है। मैंने आंसुओं भरी आंखों से कहा, पापा, मैंने तो सपने में भी ऐसा नहीं सोचा। उन्होंने मेरा सिर थपथपाया और बोले, भगवान पर भरोसा रखो, सच्चाई सबको पता चल जाएगी। शादी की खरीदारी शुरू हो गई। माँ और मैं बाजार जाती तो आरती की भी साथ आती, पर चुप रहती। कभी कभी जानबूझकर कपड़ों पर ऐतराज करती, कभी रंगों को बुरा भला कहती। एक दिन उसने दुकान में जोर से कहा, ये सब फिजूल है, इसके नसीब में कहाँ ये सब पहनना। मैंने उसे देखा तो वो दांत पीसकर नजरें फेर गई। मेरी सहेली नेहा ने एक दिन समझाया, पूजा, इसकी बातों को दिल पर मत लो, जलने वाले जलते रहते हैं। मैंने आह भरी और कहा, काश ये इतना आसान होता। वो मेरी बहन है, उसकी नफरत मुझे तोड़ रही है। 6 महीने बीतने लगे, हर दिन एक नए इम्तिहान की तरह। कभी मोहल्ले वाले कुछ कहते, कभी बाजार वाले। एक दिन मंदिर के बाहर एक औरत ने रोककर कहा, बेटी, भगवान तुम्हें खुश रखे, पर आरती की बददुआ से बचना। मैंने हैरत से उसकी ओर देखा और घर लौट आई। दिल और भारी हो गया। सगाई के बाद पहली बार मेरा मंगेतर घर आया। ड्राइंग रूम में बैठकर उसने बड़े आदर से मुझे नमस्ते किया। उसकी आंखों में नरमी थी। उसने माँ से कहा, माँ जी, पूजा बहुत सादगी और अच्छाई वाली है। मुझे यकीन है वो हमारे घर की रौनक बढ़ाएगी। ये सुनकर मेरा दिल सुकून से भर गया। मेरी मेहंदी का दिन आया। घर में उत्सव का माहौल था। औरतें गीत गा रही थी, लड़कियां मेहंदी लगा रही थी और रसोई में मसालों की खुशबू आ रही थी। माँ के चेहरे पर चमक थी। वो बार बार कह रही थी, भगवान का शुक्र है हमारी बेटी का नसीब खुल गया। मैं सब देख रही थी, पर दिल में आरती का गुस्सा चुभ रहा था। वो घर में थी, पर अलग थलग, किसी से बात ना करती। कभी कभी मेरी ओर देखती तो उसकी आंखों में ऐसी चमक होती जैसे कोई बदला लेने का मौका ढूंढ रही हो। उसी दिन दोपहर को मोहल्ले की औरतें मुझे देखने आई। सबने कपड़ों की तारीफ की। एक औरत ने हंसकर कहा, नजर न लगे, अब तो पूजा रानी बन जाएगी। मैं शर्माकर कमरे में चली गई।
कमरे में बैठकर सोचा, क्या वाकई मेरा सपना हकीकत बन रहा है? पर फिर आरती का गुस्सा याद आया। दिल कहने लगा, ये खुशियां ज्यादा देर न टिकेंगी। शाम को मेहमानों के जाने के बाद मैं रसोई में खाना गर्म करने गई। जैसे ही चूल्हे की ओर बढ़ी, कुछ अजीब सा लगा। सिलेंडर के पास हल्की सी गंध थी। मैंने ध्यान न दिया और माचिस जलाई। पल भर में आग भड़क उठी। शोले ऐसे लपके जैसे किसी ने पहले से सब तैयार कर रखा हो। मैंने घबराकर चीख मारी। माँ मेरी आवाज सुनकर दौड़ी। उन्होंने गीला दुपट्टा मेरे चेहरे पर डाला। पापा पानी लाए। शोर सुनकर मोहल्ले वाले इकट्ठा हो गए। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टर ने कहा, चेहरा झुलस गया है, फौरन इलाज शुरू करना होगा। मैंने आईने में देखना चाहा, पर नर्स ने रोक दिया। मेरी हालत ऐसी थी कि अपनी परछाई देखने की हिम्मत न थी। मैंने रोते हुए माँ से कहा, माँ मेरा क्या होगा? माँ ने आंसुओं भरी आंखों से कहा, बेटी हिम्मत करो, भगवान सब ठीक करेगा। इसी बीच आरती भी अस्पताल आई। उसने मुझे एक नजर देखा और नजरें फेर ली। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी, जो शायद कोई और न देख सका, पर मैंने साफ पकड़ लिया। मैंने सोचा, ये कोई इत्तेफाक नहीं, इसके पीछे कुछ न कुछ है, पर जुबान पर कुछ न ला सकी। 2 दिन बाद घर लौटी तो माहौल बदल चुका था। औरतें जो पहले शादी की तैयारी में व्यस्त थी, अब अफसोस जताने लगी। कोई कहता, बेचारी इसका नसीब ही जल गया। कोई कहता, अब देखो रिश्ता टिकता है या नहीं। ये शब्द मेरे दिल में तीर की तरह चुभते। माँ ने हिम्मत बांधते हुए कहा, पूजा फिक्र ना करो, तुम्हारा मंगेतर अच्छा इंसान है, वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। मैं खामोश रही, क्योंकि दिल कह रहा था कि शायद ये सब ज्यादा देर ना टिके। उसी दिन मंगेतर की माँ और बहन हमें देखने आई। उन्होंने औपचारिक बातें की, मेरा हाल पूछा, पर उनके लहजे में पहले वाली गर्मजोशी न थी। उनकी आंखों में हमदर्दी की जगह झिझक थी। जाते वक्त उनकी फुसफुसाहट मुझे सुनाई दी, अब ये रिश्ता निभाना मुश्किल होगा। रात माँ ने पापा से कहा, अगर वो लोग रिश्ता तोड़ दें, तो पापा ने आह भरी और बोले, भगवान मालिक है, जो नसीब में होगा वही होगा। मैं सब सुनती रही, आंसू बहते रहे। कुछ दिन बाद जब मैं थोड़ा संभली, तो मोहल्ले की लड़कियां मुझे देखने आई। उन्होंने मेरी हालत देखकर अफसोस जताया। एक लड़की बोली, पूजा आरती कह रही थी कि ये हादसा तुम्हारी लापरवाही से हुआ। मैंने उसकी ओर देखा। वो और बोली, वो कहती शादी से पहले ही तुम्हें घमंड हो गया था। मेरा दिल जल उठा। मैं समझ गई कि आरती इस आग को अपने शब्दों से और भड़का रही थी। कुछ दिन बाद पंडित जी पूजा करने आए। उन्होंने कहा, बेटी सब्र करो, बड़े हादसे के बाद बड़ी खुशियां भी आती हैं। मैंने सोचा, काश ये सच हो। घर का माहौल अब खुशियों की जगह खामोशी से भर गया था। माँ शादी के लिए बनाए कपड़े अलमारी में बंद करके रोती रहती। पापा सिर झुकाए सोच में डूबे रहते। मैंने एक दिन पापा से कहा, पापा अगर वो लोग रिश्ता तोड़ दें, तो मुझे कोई शिकायत नहीं। पापा ने मेरा हाथ पकड़कर कहा, बेटी ये बात जुबान पर ना लाओ, सब भगवान के हाथ में है। उस दिन अस्पताल से लौटने के बाद पहली बार मंगेतर घर आया। माँ ने बताया, बेटी वो तुम्हें देखने आया है। मेरा दिल कांप गया। मैं हिम्मत जुटाकर कमरे में गई। वो सोफे पर बैठा था। उसकी माँ और बहन भी थी। उसने मुझे देखा, पर उसकी आंखों में वो नरमी ना थी जो सगाई के दिन थी। उसकी जगह झिझक थी। मैंने नमस्ते किया। वो धीरे से बोला, पूजा भगवान तुम्हें जल्द ठीक करे। पर इसके बाद वो खामोश हो गया। कुछ देर बाद उसकी माँ ने पापा की ओर देखकर कहा, भाई साहब हम सोच रहे हैं
कि हालात बदल गए हैं, हमें फैसले पर दोबारा सोचना चाहिए। पापा ने चौंक कर पूछा, आपका क्या मतलब? वो ठंडी सांस लेकर बोली, बेटी का नसीब बुरा है, पर हमारे बेटे की जिंदगी अभी शुरू हुई है। हमें सोचना होगा। मैंने ये सुना तो दिल पर जैसे पहाड़ टूट पड़ा। मेरा मंगेतर खामोश बैठा रहा। फिर अचानक उसने नजरें झुकाते हुए कहा, माँ ठीक कह रही है, मैं ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ा सकता। उसके शब्द सुनकर मेरा दिल कांप उठा, जैसे किसी ने मेरे अंदर सब कुछ तोड़ दिया। माँ ने रोते हुए कहा, बेटा ये तो अन्याय है, ये सब भगवान की मर्जी से हुआ है, पूजा की कोई गलती नहीं। पर उसने नजरें फेर ली। उसकी माँ ने उठते हुए कहा, हम माफी चाहते हैं, हम इस रिश्ते को नहीं निभा सकते। पापा ने सिर पकड़ लिया। मैं थरथराई खड़ी थी, मेरी जुबान जैसे गूंगी हो गई थी। उसी पल दरवाजे पर आरती नजर आई। वो खूबसूरत लहंगा पहने थी, उसकी आंखों में चमक। उसकी माँ ने कहा, तुम्हारी बेटी के लिए ये रिश्ता मुनासिब है, आरती हमारी बहू बनेगी। ये सुनकर मेरा दिल घुट गया। सब कुछ एक पल में बदल गया। वो शख्स जिसके साथ मैंने सपने देखे, अब आरती का होने वाला था। उसी शाम चंद घंटों में 7 फेरे और विदाई हो गई। घर में ढोल और शहनाई की आवाजें गूंज रही थी और मैं एक कोने में बैठी सब देख रही थी। आरती का चेहरा खुशी से चमक रहा था। वो बार-बार मेरी ओर देखकर हंसती। मैं जानती थी कि वो अपनी जीत का जश्न मना रही है। मेरे दिल में आग जल रही थी, पर मेरे पास कोई आवाज न थी। जब वो विदा हो रही थी तो मेरे पास आई और धीरे से बोली, देखा पूजा, सपने देखने वालों का यही हाल होता है। वो मेरा है और हमेशा मेरा रहेगा। उसके शब्दों ने मेरे दिल को चीर दिया। उसके जाने के बाद मोहल्ले में चर्चा शुरू हो गई। लोग कहने लगे, पूजा का नसीब जल गया, लड़के वालों ने शादी से इनकार कर दिया और उसी दिन आरती को ब्याह ले गए। कुछ लोग तरस खाकर बोलते, बेचारी इसकी किस्मत ही ऐसी थी। कुछ और कहते, लड़की का चेहरा जल जाए तो कौन उसे स्वीकार करता है। मेरी दुनिया उजड़ गई। मैं मायके में बैठी रह गई। सबके ताने मेरे कानों में जहर घोलते। मोहल्ले की औरतें अफसोस जताने की बजाय सवाल करती। एक ने कहा, पूजा क्या वाकई तुम्हारा पहले से उसके साथ कुछ था? दूसरी बोली, तुम्हारी लापरवाही ने सब बर्बाद कर दिया। मैं बार बार कहती कि मैंने कोई गलती नहीं की, पर कोई सुनने को तैयार न था। कुछ दिन बाद जब मैं थोड़ा संभली तो आरती और उसका पति मोहल्ले से गुजरे। वो गाड़ी में बैठे थे। आरती ने शीशा नीचे किया और हंसते हुए मेरी ओर हाथ हिलाया। मेरा दिल दहल गया। वो मंजर मेरी आंखों में हमेशा के लिए कैद हो गया। घर का माहौल और भारी हो गया। पापा बाहर ज्यादा वक्त बिताने लगे। माँ लगातार रोती रहती। भाई बहन भी चुप थे। एक दिन पापा ने कहा, लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, पूजा का यहाँ रहना मुश्किल हो रहा है। ये सुनकर मेरा दिल कांप उठा। कुछ दिन बाद एक रिश्तेदार औरत आई और माँ से बोली, दीदी, लड़की के नसीब में यही लिखा था, अब आरती की किस्मत चमक गई है। आप पूजा की शादी किसी साधारण लड़के से कर दो, चाहे गरीब हो। माँ की आंखों से आंसू बहने लगे। हादसे के बाद मैंने खुद को कमरे में कैद कर लिया। आईना देखने की हिम्मत न थी। एक दिन मेरी सहेली नेहा आई। उसने मेरा हाथ थामकर कहा, पूजा, तुम्हें हिम्मत करनी होगी। दुनिया बातें करती है, पर भगवान का फैसला सबसे बड़ा है। मैंने आंसुओं भरी आंखों से कहा, नेहा, सपने देखने की कीमत बहुत बड़ी होती है। मोहल्ले में अब हर कोई आरती की तारीफ करता, कहते, वाह, नसीब की बात है, इतना अच्छा रिश्ता मिला। और मेरे लिए कहते, बेचारी, इसका तो नसीब ही जल गया। हर बात मेरे दिल को काटती। दिन गुजरते गए।
और मैं मायके में बोझ बन गई। मोहल्ले वाले मुझे तरस भरी नजरों से देखते। कुछ औरतें कहती, बेटी वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा, पर दिल जानता था कि ये सिर्फ तसल्ली है। पापा के दोस्त भी कहने लगे, भाई साहब पूजा को जल्द ब्याह दो, वरना लोग और बातें करेंगे। आखिरकार एक दिन पापा ने घर वालों को बुलाया और बोले, हमें फैसला करना होगा। लड़की का वक्त निकल रहा है, उसे संभालने वाला चाहिए। माँ ने आह भरी और बोली, पर कौन रिश्ता करेगा? पापा ने नजरें झुकाकर कहा, हमारा ड्राइवर रमेश साधारण लड़का है, मेहनत से काम करता है, कमाता खाता है। ये सुनकर कमरे में सन्नाटा छा गया। मैंने ये सुना तो दिल जैसे बंद हो गया। सोचा यही बाकी था। मेरे सपने एक झोपड़ी में बदलने जा रहे थे। मैंने माँ से कहा, माँ क्या यही मेरा नसीब है? माँ ने रोते हुए कहा, बेटी कभी कभी इंसान को वही कबूल करना पड़ता है जो नसीब में लिखा हो। कुछ दिन बाद शादी की तैयारी तय हो गई। मोहल्ले वाले हैरान थे। कुछ ने ताने दिए। एक बोली, बेचारी अमीरों के सपने देखे थे और अंजाम देखो। दूसरी ने कहा, शुक्र करो कम से कम ड्राइवर ही सही, पति तो मिला। इन बातों ने मुझे अंदर से तोड़ दिया। शादी के दिन का मंजर आज भी याद है। मैं लाल जोड़े में बैठी थी, पर आंसू थम नहीं रहे थे। दुल्हन के कमरे में औरतें जमा थीं। एक ने कनखियों में कहा, पूजा जिंदगी मुश्किल होगी, तुम्हें सब्र करना होगा। मैंने नजरें झुकाकर कुछ न कहा। जब 7 फेरे हुए और रमेश मेरे करीब आया तो मैं सहम गई, पर उसने धीरे से मेरा हाथ थामा और बोला, चिंता मत करो, मैं जल्द नई नौकरी ढूंढ लूंगा, तुम्हें रानी बनाकर रखूंगा। ये शब्द मेरे जख्मों पर मरहम जैसे थे। पहली बार दिल को सुकून मिला कि शायद ये सब इतना बुरा नहीं होगा। विदाई के बाद मैं उसके छोटे से घर पहुंची। घर टूटा-फूटा था, आंगन में टीन की छत थी, कमरे के कोने में पुराना पंखा रखा था। मैंने धीरे से पूछा, यही तुम्हारा घर है? वो मुस्कुराकर बोला, हाँ, फिलहाल यही है, पर वादा करता हूँ एक दिन बेहतर घर बनाऊंगा। उसकी माँ ने मेरा स्वागत किया। वो साधारण औरत थी। बोली, बेटी हमारे पास ज्यादा सुख सुविधाएं नहीं, पर तुम्हें बेटी बनाकर रखूंगी। मैंने उनके पैर छुए और आंखों में आंसू आ गए। अगले दिन रमेश सुबह काम पर चला गया। जाते वक्त बोला, पूजा हिम्मत रखना, मैं जल्द नई नौकरी ढूंढ लूंगा। मैंने सिर हिलाया। दिन भर मैंने घर साफ किया, टूटी चारपाई पर नई चादर बिछाई, रसोई में बर्तन सजाए। शाम को जब वो लौटा तो हैरान होकर बोला, पूजा तुमने तो सब कुछ बदल दिया। मैंने मुस्कुराकर कहा, हाँ, वक्त गुजरता है और घर सजाने से दिल भी बहल जाता है। मोहल्ले की औरतें मुझे देखने आई। एक ने तंज कसते हुए कहा, शाही सपने देखने वाली अब झोपड़ी में रहती है। दूसरी बोली, कोई बात नहीं, अगर पति अच्छा है तो सब आसान हो जाता है। मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया, जी, असल सुख तो पति की नीयत से मिलता है। सब चौंक कर मुझे देखने लगी। एक दिन रमेश मुझे बाजार ले गया। बोला, पूजा अभी ज्यादा खरीदने की औकात नहीं, पर तुम्हें कुछ देखना चाहता हूँ। मैंने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम्हारा प्यार चाहिए। उसने हंसकर कहा, वो तो हमेशा रहेगा। उसने सचमुच अपनी बात निभाई। दिन रात मेहनत की, सुबह काम पर जाता, रात को लौटता, ड्राइविंग के साथ साथ प्राइवेट पढ़ाई भी करता। मैं देखती कि वो थका हारा जमीन पर बैठ जाता और फिर किताब खोल लेता। एक दिन मैंने पूछा, रमेश तुम इतनी मेहनत क्यों करते हो, थक नहीं जाते? वो मुस्कुराकर बोला, पूजा थकान तो आती है, पर तुम्हें खुश देखने का सपना मुझे सब भुला देता है। जल्द ही उसकी मेहनत रंग लाई। उसे एक अच्छी कंपनी में नौकरी मिल गई। वो खुशी खुशी घर आया और बोला, पूजा मेरी प्रार्थना कबूल हो गई, कल से नई नौकरी शुरू कर रहा हूँ। मैंने उसके हाथ थामकर कहा,
भगवान तुम्हें और कामयाबी दे। धीरे धीरे हालात बेहतर होने लगे। घर का माहौल बदल गया। छोटा सा आंगन जहाँ पहले सन्नाटा रहता था, अब हंसी की आवाजों से भरने लगा। रमेश ने सबसे पहले मेरा इलाज शुरू करवाया। वो मुझे बड़े डॉक्टर के पास ले गया। मैंने कहा, ये सब बहुत महंगा है, हम नहीं कर पाएंगे। उसने नरमी से कहा, पूजा, तुम्हारी मुस्कान मेरे लिए सबसे बड़ी दौलत है। पैसा तो आता जाता रहता है। डॉक्टर ने इलाज शुरू किया। मेरे चेहरे के जले निशान धीरे धीरे कम होने लगे। हर बार आईने में देखती तो दिल को सुकून मिलता, पर असल सुकून रमेश की बातों से आता। वो रोज कहता, पूजा, तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हो। उसकी मुस्कान मुझे जीने की हिम्मत देती। घर के हालात बदलने के साथ मोहल्ले वालों का रवैया भी बदला। जो पहले तंज कसते थे, अब तारीफ करने लगे। एक औरत बोली, बेटी, तुम्हारा नसीब चमक गया। रमेश जैसा पति किस्मत वालों को मिलता है। मैंने मुस्कुराकर कहा, जी, ये सब भगवान की कृपा है। रमेश की माँ भी मुझसे खुश रहती। एक दिन बोली, बेटी, रमेश की मेहनत का फल तुम्हारी दुआ है। मैंने उनके पैर छुए और कहा, माँ जी, ये आपकी परवरिश का असर है। रमेश अक्सर शाम को मुझे बाजार ले जाता। वो छोटी सी चीजें खरीदकर खुश हो जाता। एक दिन बोला, पूजा, अब हमारा अगला सपना है कि हम नया घर ले। मैंने हैरान होकर कहा, ये तो बहुत बड़ा सपना है। वो मुस्कुराकर बोला, सपने बड़े ही देखने चाहिए, फिर भगवान उन्हें पूरा भी करता है। उसके दोस्त भी उसकी तरक्की देखकर हैरान थे। एक दोस्त बोला, रमेश, तुम तो बदल गए। पहले तुम साधारण ड्राइवर, अब कंपनी के काबिल कर्मचारी हो। रमेश ने जवाब दिया, प्यार और जिम्मेदारी इंसान को बदल देती है। मेरी सहेली नेहा भी आई। वो बोली, पूजा, तुम तो पहले से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। रमेश का प्यार तुझे निखार रहा है। मैंने मुस्कुराकर कहा, ये सब भगवान की कृपा है। एक दिन रमेश मुझे अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने कहा, पूजा, तुम्हारे चेहरे का निशान काफी कम हो गए। इलाज जारी रहा तो अब बेहतर होगा। मैंने खुशी से रमेश की ओर देखा। उसने कहा, मैंने कहा था ना, तुम्हारी मुस्कान वापस आएगी। वक्त के साथ मेरी सोच भी बदली। मैंने महसूस किया कि किस्मत ने मुझसे एक चीज छीनी, पर बदले में रमेश जैसा साथी दिया। वो भले अमीर ना था, पर दिल से अमीर था। वो मेरे लिए सब कुछ कुर्बान करने को तैयार था। रमेश मुझे हमेशा साथ रखता, कभी कमतर न समझता। छुट्टी के दिन हम बाजार जाते, कभी कपड़े खरीदते, कभी किताबों की दुकान पर रुकते। रमेश को किताबें पढ़ने का शौक था। एक दिन उसने मुझे उपन्यास दिया और बोला, पूजा, इसे पढ़ो। इसमें लिखा है कि असल प्यार त्याग और सहनशीलता में है, न कि दौलत में। मैंने किताब खोली और सोचा, ये तो हमारी ही कहानी है। एक दिन रमेश बोला, पूजा, आज मैं तुम्हें डिनर पर ले जाना चाहता हूँ। मैंने हैरान होकर कहा, डिनर? होटल में? वो हंसकर बोला, हाँ, तुम रानी हो और रानियां कभी कभी बड़े होटलों में जाती हैं। मैंने शर्माते हुए कहा, जैसा तुम कहो। हम एक बड़े होटल गए। लाइटें, संगीत और खुशबुओं से माहौल को जादुई बना दिया। रमेश ने मेरे लिए कुर्सी खींची और बोला, बैठो मेरी रानी। मैंने हंसकर कहा, तुम सचमुच मुझे रानी समझते हो? वो गंभीरता से बोला, हाँ, क्योंकि तुम मेरी दुनिया की सबसे कीमती चीज हो। खाने का ऑर्डर दिया। मैंने इर्द गिर्द नजर दौड़ाई और अचानक मेरी नजर एक टेबल पर ठहर गई। मेरा दिल कांप उठा। वो मेरा पुराना मंगेतर था, जिसके साथ एक और लड़की बैठी थी। दोनों हंस रहे थे। मैंने घबराकर नजरें झुका ली। रमेश ने महसूस किया और पूछा, क्या हुआ पूजा, तुम अचानक चुप क्यों हो गई? मैंने उसका हाथ मजबूती से थामा और कहा, कुछ नहीं, बस यूं ही। रमेश ने नरमी से कहा, मेरी ओर देखो, ये पल हमारा है, बाकी सब बेमानी है।
मैंने उसकी आंखों में देखा और सुकून पाया। मेरे दिल ने कहा कि हकीकत बदल चुकी है। वो अतीत जिसने मुझे तोड़ा था अब मेरे सामने था, पर मैं उसकी कैद से आजाद थी। खाने के दौरान रमेश ने अपनी कहानी सुनाई। जब मैं छोटा था, माँ चाहती थी कि मैं पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनूं, पर हालात ने मुझे ड्राइवर बना दिया। आज लगता है कि तुमने मुझे वो हौसला दिया जो बचपन में नहीं मिला। मैंने धीरे से कहा, रमेश तुम पहले से ही बड़े इंसान थे, बस दुनिया को नजर नहीं आया। खाने के बाद हम बाहर निकले। मैंने आखिरी बार उस पुराने किरदार पर नजर डाली। वो अब भी हंस रहा था, जैसे जिंदगी में कुछ खोया ही ना हो। पर मैं जानती थी कि असल जीत मेरी थी। मेरे पास प्यार था, सुकून था और एक सच्चा साथी था। घर लौटते वक्त रमेश ने कहा, पूजा कभी-कभी लगता है कि दुनिया की हर चीज बदल सकती है, पर सच्चा प्यार हमेशा कायम रहता है। मैंने जवाब दिया, मेरा यकीन है कि भगवान ने मुझे तुम्हारे जरिए नई जिंदगी दी। अगले दिन रमेश की तरक्की की खबर आई। कंपनी ने उसे प्रमोशन दिया था। वो खुशी से बोला, पूजा देखो भगवान ने हमारी मेहनत का फल दिया। अब हम अपना घर ले सकते हैं। मैंने खुशी से कहा, ये तुम्हारी मेहनत का फल है। मुझे तुम पर गर्व है। हमने एक छोटा सा मगर खूबसूरत मकान देखा। रमेश बोला, ये हमारा घर होगा। मैंने कहा, यही मेरी जीत है। इसी बीच मैंने कंप्यूटर कोर्स पूरा किया और एक स्कूल में पढ़ाने का मौका मिला। रमेश ने कहा, देखा अब हम दोनों मिलकर सपने पूरे करेंगे। रमेश ने कहा, देखा अब हम दोनों मिलकर सपने पूरे करेंगे। मेरी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। रमेश की माँ बोली, बेटी भगवान ने तुम दोनों का जोड़ा है। ये जोड़ा हमेशा सलामत रहे। एक दिन मुझे चौंकाने वाली खबर मिली। रमेश दफ्तर से लौटा ही था कि मोहल्ले की एक औरत दौड़ती हुई आई और बोली, पूजा सुना है तुम्हारा मंगेतर अपनी पत्नी को तलाक दे चुका है। ये सुनकर मेरे दिल पर बिजली गिरी। मैं खामोश खड़ी रह गई। रमेश ने मेरे कंधे पर हाथ रख कर पूछा, तुम ठीक हो? मैंने सिर झुकाकर कहा, हाँ बस हैरान हूँ। मोहल्ले में ये खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। लोग कहने लगे, लड़की औलाद न दे सकी तो रिश्ते टूट जाते हैं। कोई बोला, ये सब नसीब का खेल है। मैंने सुनना बंद कर दिया, पर दिल में अजीब सा बोझ था। कुछ दिन बाद एक और वाकया हुआ। दोपहर को दरवाजे पर जोर से खटखटाहट हुई। मैंने खोला तो सामने आरती खड़ी थी। उसका चेहरा सूजा हुआ था, आंखें रोने से लाल। वो अंदर आते ही जमीन पर गिर पड़ी और मेरे पैर पकड़कर रोने लगी। मैं घबराकर बोली, आरती ये क्या कर रही हो? हिचकिचाहट के बीच बोली, पूजा मैं बर्बाद हो गई। उसने मुझे छोड़ दिया, कहता है वो दूसरी शादी करेगा। मैंने उसे उठाने की कोशिश की, पर वो जमीन से चिपकी रही। कुछ देर बाद उसने कांपती आवाज में कबूल किया, पूजा मुझे माफ कर दो। मेहंदी वाले दिन रसोई में गैस मैंने ही खोली थी। मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी कि वो तुम्हारा हो जाए, इसलिए मैंने ये सब किया। मेरी धड़कन रुक गई, मैं पत्थर की मूर्ति बन गई। वो चीखकर बोली, मैंने सोचा था कि तुम्हारी बर्बादी से मेरी जीत होगी, पर ये मेरी अपनी बर्बादी बन गई। रमेश ये सब सुन रहा था। उसने गुस्से से कहा, आरती तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुमने अपनी बहन को बर्बाद किया। आरती रोते हुए बोली, रमेश भाई मैंने बहुत बड़ी गलती की, पर देखो भगवान ने मुझे सजा दी। वो मुझे छोड़ गया, सब कुछ छिन गया। मैंने धीरे से कहा, आरती तुमने ऐसा क्यों किया? वो जमीन पर गिरकर बोली, मैं जलन में अंधी हो गई थी। मुझे लगा अगर वो तुम्हारा हो गया तो मेरी दुनिया खत्म हो जाएगी, इसलिए मैंने तुम्हारी दुनिया जलाने की कोशिश की, पर आज मेरी अपनी दुनिया जल गई। कमरे में सन्नाटा छा गया, सिर्फ उसकी सिसकियां सुनाई दे रही थी। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने सोचा, जिस हादसे ने मेरी जिंदगी उजाड़ी
वो आरती की साजिश थी, पर आज किस्मत ने उसके साथ भी वही किया। वो रोते हुए बोली, पूजा, मैंने तुम्हारी खुशियां छीनने की कोशिश की, पर भगवान ने मेरा सब कुछ छीन लिया। अब मेरे पास कुछ नहीं बचा, ना घर, ना पति, ना इज्जत। मैं खामोश खड़ी रही, मेरा दिल तड़प रहा था, पर जुबान पर कोई शब्द ना था। मेरे सामने वो लड़की थी जिसने मेरी जिंदगी जला दी थी और आज खुद तबाही की शिकार थी। मैंने एक पल के लिए सोचा, फिर से फैसला किया। मैंने कहा, आरती, तुमने जो किया वो गलत था। अगर तुम सच्चे दिल से पश्चाताप करो तो भगवान तुम्हें माफ कर देगा। ये सुनकर उसके आंसू और तेज हो गए। वो बोली, पूजा, मैंने सोचा भी ना था कि तुम मुझे माफ कर दोगी। मैं हमेशा यही समझती थी कि तुम मुझसे नफरत करोगी। रमेश ने मेरा हाथ दबाया और बोला, पूजा, तुमने बहुत बड़ा दिल दिखाया। मैंने कहा, ये मेरा नहीं, भगवान का फैसला है। वही दिलों में नरमी डालता है। कुछ दिन बाद आरती का रवैया बदल गया। वो मंदिर जाने लगी, पूजा करने लगी। मोहल्ले की औरतें हैरान थी कि जिस आरती के होठों पर हमेशा तंज होता था, वो अब चुप और टूटी हुई रहती थी। एक दिन उसने मुझे बाजार में देखा और धीरे से बोली, पूजा, मेरे लिए प्रार्थना करना कि भगवान मुझे माफ कर दे। मैंने कहा, भगवान सबको माफ करता है, बस सच्चे दिल से पश्चाताप करो। रमेश की माँ ने कहा, बेटी, तुमने उसे माफ करके अच्छा किया। दुश्मनी कभी सुकून नहीं देती। मैंने कहा, माँ जी, मेरी सबसे बड़ी जीत यही है कि मैंने अपने दिल को बोझ से आजाद कर लिया। रमेश अब ज्यादातर वक्त मेरे साथ बिताता। एक दिन हम पार्क गए, वहाँ एक बच्चे को खेलते देखा। रमेश ने कहा, पूजा, कभी सोचा अगर हम माता पिता बने तो हमारी बेटी कैसी होगी? मैंने मुस्कुराकर कहा, वो अपने पिता की तरह मेहनती और माँ की तरह धैर्यवान होगी। रमेश हंसकर बोला, तो फिर प्रार्थना करो कि भगवान हमें ये खुशी दे। इसी बीच आरती का भाई हमारे घर आया। वो शर्मिंदगी भरे लहजे में बोला, बहन, आरती ने सब बर्बाद कर दिया, हम भी शर्मिंदा हैं। रमेश ने कहा, बीती बातें छोड़ दो, आगे बढ़ने की कोशिश करो। मैंने कहा, हाँ, अब हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान हमें सही रास्ता दिखाए। मोहल्ले के बच्चे हमारे आंगन में खेलते तो हमें उन्हें देखकर खुशी हो जाती। एक बच्ची ने कहा, आंटी, आप बहुत अच्छी हैं। सब कहते हैं आप रानी हैं। ये सुनकर मैं मुस्कुराई। मुझे याद आया कि रमेश ने भी यही कहा था कि वो मुझे रानी बनाएगा। वक्त गुजरता गया। आरती कभी-कभी हमारे घर आती। वो चुपचाप बैठती और शर्मिंदगी भरी आंखों से मेरे साथ काम में हाथ बटाती। एक दिन बोली, पूजा, तुम यकीन नहीं करोगी, मैंने ब्रश शुरू कर दिए हैं। मुझे लगता है भगवान ही मेरा सहारा है। मैंने कहा, यही सबसे बड़ी मुक्ति है। मोहल्ले की औरतें अब आरती की हालत देखकर सबक लेने लगी। एक बोली, हमने सोचा भी ना था कि आरती इतनी बदल जाएगी। दूसरी ने कहा, ये सब वक्त का खेल है। एक रात मैं और रमेश छत पर बैठे थे। वो सितारों की ओर देखकर बोला, पूजा, जिंदगी ने तुम्हें बहुत दुख दिए, पर तुमने उनसे सबक लिया। आज जीत गई हो। मैंने कहा, जीत नफरत से नहीं, माफी से मिलती है। अगले दिन आरती फिर आई। वो मेरे पैरों में बैठकर बोली, मैंने गीता पढ़ना शुरू किया। मुझे लगता है भगवान ने मुझे सही रास्ता दिखाया। ये सब तुम्हारी माफी की वजह से हुआ। मैंने कहा, ये सब भगवान की कृपा है। रमेश की माँ बोली, बेटी, तुम दोनों बहनों ने अब सुलह कर ली। खून का रिश्ता सबसे कीमती है। मैंने आरती का हाथ पकड़ा और कहा, हाँ, आज से हम नई शुरुआत करेंगे। उसके आंसू थम न रहे थे। वो बार बार कहती, पूजा, तुमने मुझे वो सुकून दिया जो किसी और ने नहीं दिया। मैंने सोचा, वाकई माफी इंसान को बोझ से आजाद कर देती है। मेरी जिंदगी का सफर दुख से शुरू हुआ और सुकून पर खत्म हुआ। अब जब मैं अपने अतीत को देखती हूँ तो हैरत होती है।
कि इंसान राख से दोबारा जन्म ले सकता है। मैंने महसूस किया कि असल दौलत चीजें नहीं, बल्कि वो प्यार है जो इंसान को मिलता है। रमेश भले अमीर ना था, पर दिल से अमीर था। वो हर दिन मेरी हिम्मत बढ़ाता, कभी मेरे साथ हंसता, कभी मेरे आंसू पोंछता। एक दिन बोला, पूजा, मैंने तुम्हें कभी कमजोर नहीं समझा, तुम मेरी ताकत हो। मैंने मुस्कुराकर कहा, तुम मेरी प्रार्थनाओं का जवाब हो। उसने मुझे सचमुच रानी बनाकर रखा। मैं जहाँ जाना चाहती थी वो मुझे ले जाता, चाहे छोटा सा मेला हो या बड़ी मार्केट। वो कहता, पूजा, अब तुम अतीत को भूल जाओ, आगे देखो। मैं कहती, रमेश, तुम साथ हो तो अतीत अपने आप पीछे रह जाता। मेरा चेहरा धीरे धीरे बेहतर हो गया। इलाज और रमेश की दुआओं ने मुझे नया हौसला दिया। जब मैंने पहली बार आईने में खुद को बेहतर हालत में देखा, तो दिल से शुक्रिया अदा किया। मैंने कहा, रमेश, देखो, मेरा चेहरा बदल रहा है। वो हंसकर बोला, पूजा, तुम पहले दिन से मेरे लिए खूबसूरत थी। फर्क सिर्फ इतना है कि अब दुनिया भी देख रही है। मेरे दिल की खूबसूरती हमेशा के लिए निखर गई। मैंने अतीत को पीछे छोड़ दिया। अब मैं भविष्य के सपने देखती थी। रमेश कहता, पूजा, हम अपने बच्चों के लिए बेहतर जिंदगी बनाएंगे। वो ये ना सोचे कि उनके माता-पिता ने दुःख झेले, बल्कि ये देखें कि हमने सब जीत लिया। मैंने कहा, हमारे बच्चे तुम जैसे पिता और मुझ जैसी माँ के साथ मजबूत होंगे। मेरे लिए सबसे बड़ी कामयाबी ये थी कि मैं अपने ख्यालों के साथ भी खुशी थी। रमेश ने मेरे जख्मों को कमजोर नहीं, ताकत बनाया। एक दिन पार्क में एक बच्ची मेरे पास आई और बोली, आंटी, आप बहुत प्यारी हो। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने सोचा, मासूम बच्चे हकीकत देखते हैं, सिर्फ दिखावा नहीं। रमेश ने मुस्कुराकर कहा, देख, दुनिया भी अब वही देख रही है जो मैं बरसों से देख रहा हूँ। मोहल्ले वालों का रवैया भी बदल गया। एक बूढ़ी औरत बोली, बेटी, तुम्हारे सब्र और मेहनत ने हमें सबक सिखाया। हम तुम पर गर्व करते हैं। मैंने कहा, ये सब भगवान की कृपा है। रमेश की तरक्की बढ़ती गई। वो कंपनी में मैनेजर बन गया। एक दिन खुशी खुशी बोला, पूजा, मुझे मैनेजर बना दिया गया। अब हम नया घर खरीद सकते हैं। मैंने कहा, रमेश, तुमने मेरा सपना पूरा कर दिया। वो हंसकर बोला, ये तो बस शुरुआत है। नए घर में शिफ्ट होने के बाद मेरी जिंदगी नया मोड़ ले चुकी थी। रमेश ने हर कमरा मेरी पसंद से सजाया। एक कमरे में मेरी स्टडी रूम बनाया ताकि मैं पढ़ाई जारी रख सकूं। उसने कहा, पूजा, मैं चाहता हूं कि तुम भी अपने सपने पूरे करो। मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की और बच्चों को पढ़ाने लगी। रमेश कहता, पूजा, तुम दूसरों को रोशनी दे रही हो, ये सबसे बड़ी सेवा है। एक दिन आरती फिर आई। उसके चेहरे पर शर्मिंदगी थी, पर लहजे में नरमी। वो बोली, पूजा, मैं अब गीता पढ़ाती हूँ, मुझे सुकून मिलता है। मैंने खुश होकर कहा, यही सबसे बड़ी कामयाबी है। रमेश ने कहा, वक्त ने सबको सबक सिखा दिया। मैंने महसूस किया कि प्यार ने मुझे नई जिंदगी दी और नफरत ने अपने अंजाम को पा लिया। अतीत की नफरतें खत्म हो गई और मेरे पास प्यार का खजाना बाकी रहा। रमेश ने कहा, पूजा, तुम्हारे जख्म अब तुम्हारी ताकत हैं। तुमने नफरत को हरा दिया। मैंने कहा, असल दौलत यही है कि इंसान प्यार के साथ जीता है। अब जब मैं अपने सफर को देखती हूँ तो दिल शुक्र से भर जाता है। मैंने दुख झेले पर सुकून पाया। मैंने जख्म सहे पर प्यार मिला। मेरी कहानी इस बात की गवाही है कि प्यार सबसे बड़ी दौलत है। प्यारे साथियों, आपको ये कहानी कैसी लगी? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी तो स्टोरी को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरी कहानी देखने का आप सबका धन्यवाद।